नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करने के अपन चर्चा कर रहे थे आपके एसएससी जीडी 2024 के बारे में, जो आपके प्रैक्टिस सेट रहेगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जितने भी जुड़े हैं एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज थोड़े से लेट हो चुके थे, थोड़ा सा क्या पता लाइव नहीं हो रहा था उस समय, थोड़ा सा अपन क्या 2-3 मिनट लेट हो गए, उसके बाद में लाइव नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा समय लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन रोज वैसे 11 बजे क्लास चलती है आपकी, ठीक है। 11 बजे रोज क्लास चल रही है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर देखना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी जो आने वाले एग्जाम में है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की नदियां और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें जो भी आपके नदियां और झीलों से संबंधित, जलप्रपात से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। आपसे यह पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है, उसके बारे में आपसे पूछा है। ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। सभी जितने भी जुड़े हैं भाई सभी आंसर दे दिया करो, ठीक है ना। आंसर वगैरह सभी दे दिया करो, जितने भी जुड़े हैं आंसर सभी को देना है। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। अब सभी को पता होगा इसके बारे में, नर्मदा। बिल्कुल ठीक है, मोंती कुमारी का सबसे पहले आंसर आया। और भी जितने भी जुड़े हैं भाई सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। एस्चुरी ज्वार नदमुख के बारे में अपन बात करें तो आप सर एस्चुरी ज्वार नदमुख क्या है। ये नदी है सीधी, जैसे ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आती सीधे समुद्र में मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर धाराओं के अंदर बह जाएगी और उसके बाद में ये सीधी की सीधी समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पर यदि डेल्टा का निर्माण, जो इधर जो नदियां आती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। इस तरीके से यहां पर एक मैदानी क्षेत्र, मिट्टी जम जाती है, इस तरीके से ये एक मैदानी क्षेत्र सा बन जाता है। ये कहलाता है डेल्टाई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो आप सर इस तरीके से यदि नदियां फैल गई और सीधी सीधी किसमें आ गई, सागर में यहां पर आती है, नाले के रूप में आती है, छोटे छोटे नालों के रूप में, तो वो एक एस्चुरी कहलाती है। और इधर आपके थोड़ा छोटा छोटा, यहां पर हम बात करें जैसे मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाएगी, थोड़ा सा मैदान टाइप का बन जाएगा, डेल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा? तो सर डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। तो इधर वाली नदियां लगभग याद रखना सभी की सभी क्या बनाती है, तो सर डेल्टा बनाती है। इधर वाली नदियां हैं वो क्या करती है, तो सर ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? तो एस्चुरी का निर्माण करती है, ये याद रख लेना। चलिए इसमें से कौन सी, तो सर इसमें से नर्मदा नदी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी किधर बहती है, तो सर नर्मदा नदी है वो इधर आती है। किधर? इस तरफ आ रही है नदी। तो ये आप सभी को पता भी होगा। बिल्कुल डी आंसर सभी का सही आंसर है, ठीक है। चलिए नर्मदा नदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी कौन सी नदी है, तो सर नर्मदा नदी। देखो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है ये, तो सर ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी पर कोई जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, तो सर धुआंधार जलप्रपात है। ये कौन सी नदी पर है? जलप्रपात के बारे में अपन बात करें तो कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा की कोई सहायक नदियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो सर इसकी सहायक नदी हो जाएगी, इसकी सहायक नदी है, यहां पर अपन बात करें तवा है, शेर है, हिरण है, ये आपके हो जाएगी। कौन सी, तो सर तवा। तवा पे रख दो शेर को, ठीक है, और उसको हिरण को भी रख दो, और उसमें थोड़ी सी डाल दो शक्कर। उसमें क्या डाल दो? थोड़ी सी शक्कर डाल दो। समझ में आया? तो बस तवा, शेर, हिरण, हिरण और शक्कर, ये किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की सहायक नदियां हैं। इस पर कोई बांध भी बना हुआ है क्या, तो इसके बारे में अपन बात करें तो नर्मदा नदी पर बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये सबको पता है। सरदार सरोवर के बारे में अपन बात करें तो ये सबको पता रहता है कि सरदार सरोवर। एग्जामिनर पूछेगा, वो पूछेगा आपसे इंदिरा सागर बांध के बारे में और ओमकारेश्वर बांध के बारे में। तो कौन सा बांध है, तो सर इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध, ठीक है। और कौन सा, तो एक बांध के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध ये कहां पर है, तो सर ये
सभी के सभी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे कोई शहर, तो आप बोलोगे सर जबलपुर शहर। कौन सा शहर है? जबलपुर शहर बसा हुआ है। ओके, तो ये मैंने पूरा नर्मदा के बारे में चर्चा कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में आपसे पूछा है, तो बताइए जल्दी से। जितने भी जुड़े वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, है ना। ऐसा नहीं कि सर नुकसान हो जाएगा हमारा तो यदि शेयर कर देंगे, तो शेयर करने से नुकसान क्या हो जाएगा? देखो हमारे भी थोड़ा बहुत बढ़ जाए इससे, ठीक है ना। तो चलिए सभी के सभी आप शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों को, एक दो को तो कम से कम शेयर कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका आंसर। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में आपसे पूछा है, बड़ी नदी कौन सी है इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल सबसे सबका आंसर आ रहा है गोदावरी। ठीक है, चलिए ओके। प्रायद्वीप भारत तो पता ना आपको कौन सा है प्रायद्वीप भारत? ऐसा तो नहीं है कि सर आज हमें तो ये भी नहीं पता कि प्रायद्वीप भारत कौन सा है, ऐसा तो किसी के नहीं है ना। प्रायद्वीप भारत के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो तो ये हमारा कौन सा, तो आप बोले सर ये तो उत्तर भारत हो गया। ठीक है, चलिए अगला अपन बात करते हैं यहां पर। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। अब प्यारे भारत में इधर का जो ये भाग है वो हो जाएगा आपका प्रायद्वीप भारत। तो बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। तो आप बोलिए सर ये है आपका पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है बताइए? पश्चिमी घाट है। और इस पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है जिसका बारे में अपन बात करें यहां से महाराष्ट्र। ये कौन है? तो आप बोलिए सर ये है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के तरंबक का पठार, कौन सा पठार है? तरंबक का पठार है। इस पठार से एक नदी निकलती है, नाम है इसका गोदावरी। नाम क्या है इसका? तो आप बोलिए सर ये गोदावरी नदी है। ठीक है ना। चलिए तो ये कहां से निकलती है? तो आप बोलोगे सर ये पश्चिमी घाट से निकलती है, तरंबक के पठार से, महाराष्ट्र से ये निकलती है। ठीक है ना। इस गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा के नाम से। दक्षिण गंगा के नाम से, किसके नाम से? दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई के बारे में अपन बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी किलोमीटर लंबाई है ये? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। समझ में आ गया होगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। इसकी सहायक नदियां, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इसकी सहायक नदियां कौन सी है। ठीक है, तो याद रखना इसकी सहायक नदियों के बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर एक तो नदी है पूर्णा नदी। कौन सी नदी है? पूर्णा नदी है। एक है आपके परवरा नदी। ठीक है ना, परवरा नदी। एक अपन बात करें पेन गंगा नदी। पेन गंगा, कौन सी गंगा? तो आप बोलोगे सर पेन गंगा, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। इससे थोड़ा कनेक्ट करोगे तो याद भी रह जाएगा। तो पेन हो गया तो वेन भी चलेगा। वेन गंगा, कौन सी गंगा हो जाएगी? वेन गंगा। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। ये सभी की सभी सहायक नदियां किसकी है? तो आप बोलोगे सर इंद्रावती नदी। और एक वर्धा नदी। कौन सी नदी है? वर्धा नदी। ये सभी की सभी नदियां हैं किसकी है? तो आप बोलोगे सर गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। चलिए क्लास को लाइक कर दो। देखो हम भी पूरी मेहनत करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 6 लोग हो। अब आप ये बताओ कि 6 लोगों को पढ़ाएं, पूरी 1 घंटे के लिए क्लास चलती है, 6 जने पूरे लाइव रहते हो आप। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझो, है ना। इस चीज को समझो, हम कितने दिन चला लेंगे। अगर ऐसा आप सोचोगे कि सर नहीं किसी को फायदा हो जाए या इस तरीके से, तो आप ये भी सोचोगे 6 जनों को तो हम भी कितने दिन पढ़ा लेंगे। 1 साल तो हो गई है ना। और 1 साल पढ़ाते हुए हो गए, कंटिन्यू 1 साल हो गए पढ़ाते हुए, और फिर भी यदि आप 6 लोग आ रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज को आप समझो कि हम कितने दिन फिर आपके यहाँ पर चला लेंगे। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक शेयर करोगे, बच्चे जुड़ेंगे तो आपके भी फायदा है। नुकसान है ना, नुकसान फिर वो लंबा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यूट्यूब पर सर्च करते रहना अलग अलग के, सर यहाँ पे कोई अच्छा मिल जाए, यहाँ पे कोई अच्छा मिल जाए। आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, पुराना एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर भी आप बहुत कम आते हो, है ना। ठीक है, चलिए चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है ये आपको बताना है। चंबल नदी के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको कहा राजस्थान का मैप याद रखना है। किसका मैप याद रखोगे? चंबल नदी जब भी आ जाए तो राजस्थान का मैप याद रखोगे। ये हमारा प्यारा राजस्थान है। ये हमारा क्या है? तो आप बोलिए सर प्यारा राजस्थान है। चलिए यहां पर पहाड़ियों के बारे में अपन बात करें तो यहां पर पहाड़ियां हैं, वो है जाना पाव की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? जाना पाव की पहाड़ियां। इस जाना पाव की पहाड़ियों से नदी निकलती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। और ये एक नदी निकलती है, नाम है इसका चंबल नदी। कहां पे जाके मिलती है इसके बारे में अपन बात करें तो आप बोलिए सर इधर से एक नदी आती है, ये एक नदी है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी हो जाएगी। और ये कहां पर आकर मिलती है यमुना के अंदर? तो यमुना में ये स्थान है मुरादगंज नामक स्थान। कौन सा स्थान? मुरादगंज नामक स्थान है। ठीक है, चलिए तो बताइए कौन सा? तो आप बोलोगे सर ये तो उत्तर प्रदेश आ गया। कौन सा प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश आ गया। ठीक है, चलिए ये आपका राजस्थान है। ये कौन है? तो आप बोलोगे सर ये तो राजस्थान है। ठीक है ना, ये है आपका राजस्थान, ये प्यारा राजस्थान हो गया। ठीक है, और ये जाना पाव की पहाड़ियां कहां पर है? तो आप बोलोगे सर ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, चलिए 3 में बी आंसर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा मैं डायग्राम ये
क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर और भी मुझे कुछ बताना है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले तो एक तो याद रखो, देखो यहां पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं, तो आप बोलिए सर एक तो मध्य प्रदेश के अंदर बांध बना हुआ है, नाम है इसका गांधी सागर बांध। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बताइए गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो गांधी सागर बांध के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। फिर एक बांध यहां पर बना हुआ है राजस्थान चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहां पर, तो आप बोलिए सर राजस्थान चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़ नाम आते ही महाराणा प्रताप याद आएगा आपको, और चित्तौड़ नाम आते ही महाराणा प्रताप नाम आएगा, राणा प्रताप सागर कौन सा, तो आप बोलिए सर राणा प्रताप सागर बांध किया है, कहां पर बना हुआ है, तो ये भी आपके चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी के बांध इंपोर्टेंट कर लेना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ जाइए, चलते हैं कोटा के अंदर, और कोटा में कौन सा बांध बना हुआ है, तो आप बोलिए सर कोटा में बांध बना हुआ है, जवाहरलाल नेहरू को याद कीजिए यहां पर, तो जवाहर सागर बांध कौन सा, तो आप बोलिए सर जवाहर सागर बांध हो जाएगा, ये याद रख लेना, जवाहर सागर बांध, ठीक है ना। समझ में आया, तो आप बोलिए सर बिल्कुल आ गया, ये वाला समझ में आ गया कि कौन कौन से बांध बने हुए। एक कोटा बैराज भी है, कौन सा बैराज है, कोटा बैराज, वो तो आपको नाम से पता चल जाएगा, कोटा बैराज, तो ये याद रख लोगे। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर यहां पर है, वो चंबल नदी पर है, कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। उत्खाद इस्ला करती, ये यानी उत्खाद इस्ला करती, यानी यहां पर क्या मिलेगा आपको, बीहड़ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बीहड़। तो बीहड़ में क्या रहते हैं, डाकू है ना, बीहड़ में क्या रहते हैं, बागी रहते हैं, क्या रहते हैं, बागी, डाकू। ओके, चलिए, तो यही तो आपको देखना था, यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान बिल्कुल सभी का सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। रिहंद बांध है वो रिहंद नदी पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो आप बोलिए सर ये रिहंद बांध है वो आपके है रिहंद नदी पर है, कौन सी नदी पर, रिहंद नदी पर। लेकिन ये रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। चलिए एक बार देखो भाई, शेयर कर दो, आप नहीं शेयर करोगे तो फिर क्या मतलब है आपका क्लास लेने का, ये फिर 11 बजे वाली क्लास को बंद कर देते हैं, और तो क्या है, ठीक है ना। अगर आप नहीं आना चाहते तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, 11 बजे वाली क्लास को बंद कर देते हैं, आपकी अगर इच्छा है तो, ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी नहीं आ रखा अभी, सिर्फ और सिर्फ 6 लोग आ रखे हो आप, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू, हमें भी हो गए 1 साल, तो अब रोज रोज आपको इस चीज के लिए नहीं करना पड़े, अब समझ लीजिए आप इस चीज को, नहीं तो फिर 11 बजे वाली क्लास का एंड जल्दी हो जाएगा ना इस क्लास के लिए, फिर हम भी अपना फिर कंटेंट पर ध्यान दें फिर इस हिसाब से, तो ठीक है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। बताइए, इसका आंसर बी आंसर दे रहे हैं और सी भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, लेकिन आपसे यह पूछा है कि रिहंद बांध है तो वो आपके कौन सी नदी की सहायक नदी पर है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर सी आंसर सोन नदी, बिल्कुल ठीक है। रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो आप बोलोगे सर ये नदी है सोन नदी, कौन सी नदी, सोन नदी। यहां पर अपन कुछ समय पहले अखबार में भी आया था, स्वर्ण भंडार मिले हैं, कौन से भंडार, स्वर्ण भंडार, ठीक है, स्वर्ण भंडार मिले हैं, लेकिन कोई भी फिर उसके बाद में दूसरे दिन वापस अखबार में आया कि कोई स्वर्ण भंडार नहीं है, ऐसे ही अफवाह थी, ठीक है ना। तो यानी इसका नाम ही वैसे तो क्या है कि छोटे छोटे स्वर्ण के कण पाए जाते थे पहले के जमाने में, आज नहीं है कि आप सर पानी जाकर वहां पे छाने लग जाओ, पहले क्या था, इसमें स्वर्ण के भंडार क्या थे, स्वर्ण के कण पाए जाते थे, इसलिए इसको सोन नदी कहा गया। किसकी सहायक है, तो आप बोलिए सर ये अपन बात करें रिहंद नदी इसमें आकर मिलती है, रिहंद नदी है वो इसके अंदर आकर मिलती है, और रिहंद बांध बना हुआ है, एक तो ये याद रखना। उसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस सोन नदी से, वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी सोन नदी रिहंद बांध के पास में, किस बांध के पास में, इसी सोन नदी की जो सहायक नदी है आपके रिहंद नदी, और रिहंद नदी के पास में मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ा, मानव निर्मित, आपके देखो मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, मानव निर्मित द्वारा, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बोलिए सर गोविंद वल्लभ पंत है, कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलिए सर गोविंद वल्लभ पंत है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत के बारे में अपन बात करें, कौन सी नदी पर है, तो आप बोलिए सर रिहंद नदी पर है, कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी के पास में, ये यहां पर नदी गोविंद वल्लभ पंत है, ये आपके क्या है, तो आप बोलिए सर एक जलाशय है, एक झील है, वो आपके मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी झील हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट करना, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी झील गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, रिहंद नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है, रिहंद नदी के किनारे है, ठीक है ना।
चलिए ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी के बारे में आपसे पूछा है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? नो सर, बंद मत कीजिए। देखो बंद करने का, अब आप ही इस चीज को देखो, हमें एक साल हो गई, कोई एक दिन तो हुआ नहीं है ना, एक महीना हुआ है, आज एक साल पूरा होने को आया है ना। एक साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए यहाँ पर क्लास पे, और फिर भी आप यदि 6 लोग 7 लोग हो तो बताइए हम कितने दिन चला लेंगे? आप इस चीज को समझो, आप इस चीज को समझो, हम कुछ कितने दिन, आप इस चीज को आप समझो कि भाई एक साल यदि पढ़ाते हुए हो गए और 6 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब 2 साल होंगे, तो भी यदि 6 या 7 लोग ही रहोगे तो फिर कितने दिन चला लेंगे हम? ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझो। और कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कोई कमाई वगैरह करनी है, यहाँ से कोई कमाई नहीं करनी, जितना नॉलेज है उतना हम दे देते हैं आपको, देखो ठीक है ना। चलिए, लेकिन इतना है कि कंटेंट में एक नंबर का कंटेंट देंगे आपको, जितने दिन हो गए इतने दिन भी हो गए, तो कंटेंट में एक दिन भी कमी नहीं रही है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि चलो हम तो शेयर किसी को भी नहीं करेंगे, या तो नुकसान हो जाए या फायदा हो जाए किसी का। ठीक है, चलिए तो बताइए। ओके, मीना का लाडला सी आंसर, और आर्टिस्ट रेशमा का आंसर बिल्कुल ठीक है, जेनिस का आंसर, महेंद्र का आंसर बी आंसर दे रहे हैं। गुवाहाटी, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। गुवाहाटी असम ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ये तो सभी का आंसर सही था। डिब्रूगढ़ भी कहां पर है? तो आपके सर डिब्रूगढ़ है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। किसके किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ठीक है ना। चलिए, ये तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन पूछा है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से संबोधित किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। आर्टिस्ट रेशमा सर, मैं आपकी सारी क्लास वीडियो देखती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो देखते हो तो मुझे पता है, बच्चे जो देखते हैं उनका फायदा है, उनको पता है कि इस चीज की, इस तरीके की क्लासें आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी। ठीक है, आपको एक क्लास के अंदर 4 ऑप्शनों के बारे में बता दो, या उस चीज के बारे में पूरा डिटेल से बता दो। उस चीज को पूरे डिटेल से बता देंगे तो वहां से संबंधित दोबारा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां से आपके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब एक एक शब्द चाहे मैं इनके बता दूं कि एक एक शब्द लिख लो भाई, इनके एक एक शब्द, या फिर यहां पर जो नाम है उसी के बारे में पूरा डिटेल से बता दूं, ताकि वहां से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाए। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलिए सर हमें तो ये पता है, क्योंकि आपने काफी बार इसके बारे में बता दिया, तो ये रट चुका है ना, ये तो मुझे पता है आप सभी को रट गया होगा कि सर ये कौन सी नदी, कौन सी कहां पर नदी है। चलो अब बात करते हैं। देखो यहां पर है एक हिमनद, ग्लेशियर है, क्या है? तो आप बोलिए सर एक ग्लेशियर है, नाम है इसका चोमा युंगडुंग। बताओ क्या नाम है इसका? तो आप बोलिए सर ये ग्लेशियर का नाम है, नाम लेके बोलो, देखो कैसा लगता है? चोमा युंगडुंग। क्या नाम है? चोमा युंगडुंग। यहां से एक नदी निकलती है, नाम है इसका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? तो आप बोलिए सर ये नदी है, वो नाम है इसका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है, और कहां पे आके? बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर है तिब्बत। यहां पर कौन है? तो आप बोलिए सर यहां पर है तिब्बत। ओके, और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। यहां पर ये तिब्बत किसके पास में? चीन में, चीन के पास में, क्योंकि चीन ने इस पर अधिकार कर रखा है। तो चीन वाले इसको क्या कहते हैं? चीन वाले इसको कहते हैं यारलंग जंबो कहते हैं। क्या कहते हैं? यारलंग जंबो के नाम से जाने जाता है, यारलंग जंबो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला अपन देखें। तो आप बोलिए सर अब और क्या चर्चा करें? तो ये भारत में प्रवेश करती है। क्या करती है? तो ये अपन बात करें तो भारत में क्या करती है? तो आप बोलिए सर भारत में प्रवेश करती है यंगयप दर्रे से। कौन से दर्रे से? यंगयप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? तो आप बोलिए सर ये ब्रह्मपुत्र के बारे में अपन बात कर रहे हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी यंगयप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये आया अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ये जानी जाती है दिहांग के नाम से। किसके नाम से? दिहांग के नाम से। तो आप बोलोगे सर ये ब्रह्मपुत्र फिर कहां पे जानी जाती है? तो ये आता है यहां पर असम, और असम के अंदर ये जानी जाती है किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। फिर कहां पे चली जाएगी? तो फिर आप बोलोगे सर बांग्लादेश चली जाती है। कहां पर चली जाएगी? बांग्लादेश चली जाएगी। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आप बोलोगे सर ये जमुना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद में किसमें? बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ये आपके सभी के सभी यहां पर इंपॉर्टेंट है, जितने भी है सभी के सभी नाम मैंने ब्रह्मपुत्र के सारे नाम बता दिए कि कौन सी नदी किस नाम से जानी जाती है इसके बारे में। ठीक है, चलिए ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीस्ता इसकी सहायक नदी, जो वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की जोड़ी को बनाना है आपको। एक तरफ शहर दे रखा है, एक तरफ नदी दे रखी है, सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है,
कितने बजे होती है प्लीज बताएं सर जी। मॉर्निंग में 11 बजे अभी शुरू होती है ना, 11 बजे जो क्लास होती है वो अभी 11 बजे वाली क्लास है। ये आपके 11 बजे रोज क्लास होती है, फिर 12:15 क्लास होती है, और उसके बाद में 3 बजे मेरी 3 क्लासें चल रही है। तो ये तीनों क्लासें आप देख लिया करो, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। चलिए एक दो और पूछ लेता हूं, देखते हैं आपको कितना याद है। चलिए आप मुझे बताइए नासिक कौन से शहर पर है, कौन सा नासिक है वो कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। नासिक कौन सी नदी पर स्थित है, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए नासिक हो गया। एक आप मुझे बताइए गोरखपुर के बारे में, कौन सा पुर, तो आप बोले सर गोरखपुर हो गया। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए गोरखपुर बता दो जल्दी से। और अभी वर्तमान में चर्चा के अंदर है अयोध्या, कौन सी, तो आप बोले सर अयोध्या, ठीक है। तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं भाई सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो, ठीक है ना। चलो तो बताइए जबलपुर के बारे में अपन बात करें तो आप बोले सर जबलपुर है वो कौन सी नदी, नर्मदा नदी के किनारे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। लंदन कौन सी नदी के किनारे, तो आप बोले सर लंदन टेम्स नदी के किनारे। लाहौर कौन सी नदी के किनारे, तो लाहौर है वो रावी नदी के किनारे, ठीक है। 4 में 1 देना था, 4 में 1 देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोले सर आंसर नंबर हो जाएगा वो अपना 1 नंबर आंसर, बिल्कुल सभी का सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपसे पूछा है नासिक कौन सी नदी के किनारे है, नासिक के बारे में आपसे पूछा है, नासिक कौन सी नदी के, तो आप बोले सर तरंबक के पठार से निकलती है गोदावरी नदी, नासिक शहर से होते हुए निकलती है। नाम है बताओ कौन सा, तो आप बोले सर गोदावरी नदी, तरंबक का पठार से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र से। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बोले सर गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, गोरखपुर, गोदावरी के, गोरखपुर बताना है, गोरखपुर कौन सा, गोरखपुर नहीं पता क्या, राप्ती, बिल्कुल सही है। भावना ने आंसर बिल्कुल सही है दिया है, राप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी, तो आप बोले सर राप्ती नदी। अयोध्या, तो आप बोले सर घाघरा नदी जिसका नाम है सरयू नदी। क्या नाम हो जाएगा, तो आप बोले सर जिसका नाम है सरयू नदी। तो घाघरा नदी को क्या कहा जाता है, सरयू नदी कहा जाता है। तो सरयू नदी के किनारे है, किसके किनारे, सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेल किसकी सहायक नदी है, तेल किसकी सहायक नदी है, यह आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए, तेल किसकी सहायक नदी है, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। देखो पूरी मेहनत के साथ में क्वेश्चन लेकर आते हैं हम, पूरी डिटेल के साथ में आपको पूरा बताते हैं, फिर भी आप वो 7-8 लोग आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। पूरी मेहनत के साथ में 1 साल हो गया, ये तो चीज आपको भी पता है। 1 साल तक आपको यदि फ्री में कोई क्लास दे रहा है, ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई पैसे वगैरह इतना कोई मिलता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यूट्यूब पर आप सभी को पता है 1000 व्यू पर 1000 अपने वैसे भी लाइव नहीं आते हैं ना, 1000 जब रहते हैं तो 30 रुपए आते हैं। तो आप खुद देख लीजिए, यूट्यूब से कोई कमाई नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। यूट्यूब से तो यहाँ का बिल भी नहीं आता है ना, बिल का खर्चा भी नहीं निकल पाता है, यदि आप ये सोचो तो, ठीक है। चलिए तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझो, अधिक से अधिक हम कितना दिन कहेंगे इस तरीके से। चलो तो आपको अच्छी क्लासें मिलती है, इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाओ जितना हो सके उतना, लेकिन अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करो ताकि अधिक से अधिक जुड़ सके लोग, ठीक है। चलिए 8 में बी आंसर, 8 में बी आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है। महानदी बिल्कुल ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके। पुखराज हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आपका, ठीक है। और भावना का आंसर, ठीक है, ओके। और आंसर सबका बिल्कुल सही है। चलिए तेल नदी के बारे में अपन बात करें, तेल किसकी सहायक नदी, तो आप बोले सर महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी। अच्छा आपको पता तो है ना महानदी के बारे में कि सर ये निकलती कहां पर है। महानदी जब भी आ जाए ना तो आप बोले सर महानदी के बारे में हमें ये तो पता है कि ये निकलती कहां पर है, किस तरफ जाती है, उसके बारे में अपन बात करें। चलो तो ये आपके यहां पर देखोगे तो आप बोले सर इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो यहां से निकलती है महानदी और ये ओडिशा के तट होते हुए किधर चली जाएगी, तो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बोलो इतना तो समझ में आया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। कहां से निकलती है इसके बारे में अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायचूर से निकलती है। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायचूर से निकलती है, ठीक है। रायचूर से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायचूर से, ठीक है। दंडकारण्य पठार से महानदी निकलती है, ठीक है। महानदी पर यहां पर एक शहर बसा हुआ है, नाम है इसका कटक शहर। कौन सा शहर है, कटक। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कटक कौन सी कटक है। कटक शहर के बारे में अपन बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे, तो आप बोलोगे सर महानदी के किनारे है। महानदी पर ही यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर अच्छी मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी मतलब पीली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, पीली मिट्टी है। और पीली मिट्टी है तो यहां पर चावल सर्वाधिक होता है। क्या होता है, चावल। चावल कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक होता है, तो आप बोलोगे सर पीली मिट्टी के अंदर। पीली मिट्टी में चावल सर्वाधिक होता है, इसका मतलब इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो चावल का कटोरा। छत्तीसगढ़। कौन सा, तो चावल का कटोरा के बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर चावल का
का कटोरा है ये आपका, चावल सर्वाधिक होता है तो चावल का कटोरा महानदी बेसिन, कौन सा बेसिन हो जाएगा, महानदी बेसिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी। तो आप बोलोगे सर सहायक नदी बहुत अच्छी, इसकी ट्रिक भी है, वैसे तो क्या ट्रिक कोई नहीं है, आप नाम से देखोगे तो आप बोलोगे सर शिवनाथ नाम का लड़का है, शिवनाथ, वो हंस नहीं रहा था, क्या ना था, तो आप बोलोगे सर वो हंस नहीं रहा था, शिवनाथ इब हंस दो, इब यानी तो हरियाणा में इब कहते हैं अब को, किसको, इब कहते हैं हरियाणा के अंदर अब को, ठीक है। तो शिवनाथ इब हंस दो, शिवनाथ, शिवनाथ या शिवनाथ, शिवनाथ या शिवनाथ, यहां पर नाम आता है, कभी कभी शिवनाथ भी आता है, क्या आता है, शिवनाथ, है ना, शिवनाथ या शिवनाथ, शिवनाथ इब हंस दो, टेल, टेल या टेल, ठीक है ना, टेल जोकिंग, टेल और जोकिंग, ये आपके हैं कि भाई जोक सुनाया होगा, यहां पर तेल और हंस दो, इब शिवनाथ, कौन से हो जाएंगे, शिवनाथ। ये सभी की सभी सहायक नदियां किसकी है, तो अबुल सर ये सभी की सभी महानदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए इतना याद रह जाएगा तो अबुल सर बिल्कुल रह जाएगा। अच्छा इस पर कोई बांध भी है क्या, उसके बारे में अपन बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है, ये यहां पर एक बांध बना हुआ है, उसके बारे में अपन बात करें तो ये बांध बना हुआ है, कौन सा, हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना याद रह जाएगा तो अबुल सर बिल्कुल रह जाएगा, क्यों नहीं रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग गरसोपा के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए, जोग गरसोपा कौन सा है, तो बोलिए सर जोग गरसोपा है, कौन सी नदी के किनारे है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जोग गरसोपा को क्या नाम से जाना जाता है, तो बोलिए सर इसी को राजा रानी जलप्रपात कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजा रानी जलप्रपात, इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से इसी को जाना जाता है। तो जोग गरसोपा, राजा रानी और महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आप बता दीजिए, बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल सभी का सही अभी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, सभी की अच्छी तैयारी है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी है ना, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में मैं कुछ व्याख्या भी आपसे बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो एक दो और पूछूंगा मैं आपको जलप्रपात, देखते हैं आपको कितना याद है। आप मुझे ये बताइए, जोग गरसोपा जलप्रपात कौन से राज्य में है, एक तो ये आप कमेंट करके जल्दी से बताओ कौन से राज्य के अंदर स्थित है। शरावती बिल्कुल सभी का सही आंसर है कि शरावती नदी पर है, कौन सी नदी पर, शरावती नदी बिल्कुल सभी का सही आंसर है। लेकिन मैं आपसे एक दो और क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दूध सागर जलप्रपात, कौन सा सागर, दूध सागर जलप्रपात है, यह आपको बताना, जल प्रपात है, ये कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य के अंदर है, ये एक बता दो जल्दी से। दूध सागर जलप्रपात ऐसे लगा के बताना कि सर एक नदी एक नंबर है ना, एक नंबर लगा के नदी और राज्य। दूसरा आपसे मैं पूछूं, दूध सागर हो गया, अगला आपको गरसोपा का बताना है, राज्य किसका, तो आप सर जोग गरसोपा के बारे में राज्य बता दो, ठीक है। चलिए एक अब मुझे आप बताइए, कपिल धारा के बारे में बात कर लेते हैं। कपिल धारा कौन सी धारा, तो आप सर कपिल धारा, ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात ये कौन सी नदी के किनारे है, कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर, कौन सी नदी पर है, इसके बारे में आपको बताना है। साथ में आपको बताना है कि कौन से राज्य के अंदर है, कौन से राज्य में है, ठीक है ना। चलिए एक और पूछते हैं आपसे, यहां पर डुडमा के बारे में पूछ लेते हैं। किसके बारे में, डुडमा, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। डुडमा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात, तो सर डुडमा जलप्रपात, ठीक है ना। तीनों एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, यह आपको बताना है। जोग गरसोपा के बारे में आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक में है, कहां पर है, कर्नाटक, बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है। चलिए तो अपन बात करते हैं, तो आप सर सबसे पहले चर्चा करेंगे ये कर्नाटक है, कौन सा, तो आप सर कौन सा नाटक है, कर्नाटक। जोग गरसोपा ये है आपके कर्नाटक राज्य में। दूध सागर जलप्रपात के बारे में आपसे पूछा है, मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, ठीक है ना। दूध सागर कहां पर, तो आप सर मांडवी नदी है, कौन सी नदी, मांडवी नदी है और ये आपके गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, ये याद रख लेना, दूध सागर जलप्रपात। कपिल धारा के बारे में आपसे पूछा है, कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, इसके बारे में मध्य प्रदेश के अंदर, बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और नदी कौन सी हो जाएगी, तो आप सर मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी आती है, कौन सी नदी आती है, नर्मदा नदी आती है। तो नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात, और यह है आपके मध्य प्रदेश, ठीक है ना। चलिए लास्ट बचा है डुडमा, उडमा नहीं है तो आप सर उड़ना नहीं है, डुडमा है, कौन सा, डुडमा कौन सी नदी पर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओडिशा के अंदर है, मचकुंड नदी, कौन सी नदी, मचकुंड नदी हो जाएगा, ठीक है ना। किसी ने ओडिशा तो नहीं लिख के बताया, एक ने भी नहीं बताया था, इसका मतलब डुडमा नहीं पता था आपको, है ना, उड़ना नहीं है आपको, डुडना है। तो आप सर कहां पर, ओडिशा के अंदर, कहां पर, ओडिशा के अंदर है। और कौन सी नदी है, मचकुंड नदी है, कौन सी कुंड नदी, मचकुंड नदी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप सभी बता भी दोगे, इसमें तो कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? सभी का आंसर आना चाहिए। गोदावरी पर कौन कौन से बांध है? ये तो आपको पता होगा। गोदावरी पर कौन कौन से बांध है? बिल्कुल सही आंसर, एक निशान है, बिल्कुल सही था। ओके, मोनू दुबे का आंसर, भावना का आंसर, जेनिस का आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेट चलो, हाँ नेट चलो होगा आपका। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जल बिल्कुल ठीक है, 10 में ए आंसर बिल्कुल। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने एग्जाम में और पूछूंगा आपसे कि बताओ गोदावरी के कौन कौन से बांध, कौन सा बांध बना हुआ है, कावेरी पे कौन सा बांध बना हुआ है। ये दो एग्जाम में और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो फिर क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर याद रख लेंगे। कैसे याद नहीं रखेंगे इनको? गोदावरी है, उस पर कौन सा बांध है? तो आप बोलोगे सर एक तो गंगापुर, कौन सा? गंगापुर और जायकवाड़ी, याद रह जाएगा, गंगापुर और जायकवाड़ी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गंगापुर बांध कौन सा बांध है? गंगापुर बांध के बारे में अपन बात करें, और एक नाम है वो हो जाएगा आपका जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी, जायकवाड़ी बांध कौन सी नदी पर है? गोदावरी पर है, तरंब के पठार से निकलती है। एक और याद रख लेना, गोदावरी पर है, तमिलनाडु के अंदर। पोचमपाद बांध कौन सा बांध है? पोचमपाद बांध के बारे में बात करें, ये एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। तमिलनाडु के अंदर है, कहां पर है ये? तमिलनाडु के अंदर है, नाम है इसका पोचमपाद बांध, ठीक है ना। पोचमपाद बांध है, ये कहां पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, तमिलनाडु के अंदर है। जायकवाड़ी और गंगापुर बांध भी कहां पर? गोदावरी पर है। कहां पर है? गोदावरी पर है, ठीक है। चलिए अगला बिल्कुल सही आंसर आपका, भावना का आंसर भी बिल्कुल सही है। सभी जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दो, है ना, वीडियो को लाइक कर दो। कावेरी पर कौन सा है? कावेरी के ऊपर बात करते हैं तो एक बांध के बारे में, कावेरी नदी पर बांध है मेटूर बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? कावेरी नदी पर है वो बांध हो जाएगा मेटूर बांध। कौन सा बांध है ये? मेटूर बांध हो जाएगा। ओके, तो ये इतना याद रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताना है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई कौन सी है, नहर कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो, ठीक है ना। चलो तो यहां पर अपन बात करते हैं, देखो कौन सी नहर है उसके बारे में। तो चलो देख लेते हैं अभी कौन सी नहर है उसके बारे में। यहां से नदी जाती है एक सतलज नदी। कौन सी नदी है? तो आप बोलिए सर यहां से एक नदी जा रही है, वो है सतलज नदी है, ठीक है। सतलज, और इसके अंदर मिलती है वो आपके सतलज और व्यास नदी। कौन सी? तो आप बोलिए सर यहां पर मिलती है वो नदी है व्यास नदी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये जहां पर मिलती है वहां पर है हरि के बेराज बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? हरि के बेराज बांध बना हुआ है। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो आप बोलिए सर जहां पर ये सतलज और व्यास नदी मिलती है उस पर एक बांध बना हुआ है, वहां पर है वो है हरि के बेराज बांध। अब यहां से एक नहर निकाली गई है, और यहां से एक नहर निकाली है जो आती कहां तक? तो आप बोले सर ये यहां तक, ये यहां तक आती है गडरा रोड तक। कहां तक? गडरा रोड तक आती है, और गडरा रोड है वो बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है ये? बाड़मेर के अंदर है, ठीक है ना। तो गडरा रोड बाड़मेर तक आती है, ये भी याद रख लेना। चलिए अब बात करते हैं, देखो ये पंजाब आ गया। कौन आ गया? पंजाब। ये आपका आ गया हरियाणा। ये कौन आ गया? तो आप बोले सर हरियाणा। और ये आ गया राजस्थान। तो एक तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि इंदिरा गांधी नहर कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर कौन कौन से राज्य के अंदर है? तो आप बोले सर इंदिरा गांधी नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर है, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा हिस्सा किसका? तो आप बोले सर लाभान्वित होता है वो राजस्थान। ये वाला पूरा का पूरा इधर का जो राजस्थान है वो पूरा का पूरा लाभान्वित होता है। वो किससे होता है? इस इंदिरा गांधी नहर से होता है। किससे होता है? इंदिरा गांधी नहर से होता है। बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए इंदिरा गांधी नहर कौन सा? तो आप बोले सर पश्चिमी राजस्थान लाभान्वित होता है इससे, ठीक है। चलिए और बात करते हैं इस पर। यहां पर काफी बार एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंदिरा गांधी नहर है, इसका पहले क्या नाम था? इस इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम था वो था राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आंसर सभी का बिल्कुल सही था। ओके चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा भी इसी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सलाल बांध निम्न में से नदियों में से किस पर बनाया गया है? सलाल बांध के बारे में आपसे पूछा है, बताइए इसका आंसर। सलाल बांध कौन सा बांध है? सलाल बांध है, निम्न में से कौन सी नदी पर बना हुआ है? जल्दी से बताइए एक बार। जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। ये तो बता दोगे ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सलाल बांध काफी बार मैंने आपको बता भी रखा है।
सलाल बांध या सलाल परियोजना के बारे में भी आपसे पूछ सकता है ना, सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है, थोड़ा सा जल्दी बताइए, थोड़ा सा आंसर। डी आंसर सतलज, सतलज, ओके, सतलज दे रहे हैं आंसर, ठीक है, चलिए सतलज आंसर, ठीक है। सबका गलत हो गया फिर तो। सी कृष्णा, कृष्णा तो नाम नहीं होगा, कृष्णा तो, अच्छा ये कनेक्ट तो नहीं किए कि सर सलाल देखो ऐसे सतलज है ना, कनेक्ट कर दिया, अब इसका मतलब गलत हो गया फिर आपका सबका। चिनाब नदी पर है, कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ओके, याद रह जाएगा चिनाब, बिल्कुल। मोंती कुमारी का आंसर बिल्कुल सही है, और जेनिस का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर था, बाकी किसी ने भी सही नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं, गलत होता है तो याद रहेगा आज के बाद में कि ये सलाल कनेक्ट नहीं करना है ना। चलिए चिनाब नदी पर है, मैं बात करूंगा चिनाब नदी के बारे में। एक तो चिनाब नदी का उद्गम पूछेगा आपसे, ठीक है, एक आपसे पूछेगा चिनाब नदी है वो कितने भागों में विभाजित होकर आती है, एक तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके पिछली बार एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा था कि बताओ चिनाब नदी जब आती है तो ये कितने धाराओं में होकर बहकर आती है, तो आप बोले सर एक धारा का नाम तो है चंदर, एक धारा का नाम है भागा, क्या नाम है, तो आप बोले सर चंदर और भागा, फिर ये आपस में मिलती है और फिर ये जानती है चिनाब के नाम से, किसके नाम से, चिनाब के नाम से, ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। उसके बाद में सर ये किस में मिलती है, तो आप बोले सर ये मिलती है, वो मिलती है इसके अंदर, ये नदी का नाम तो आप बोले सर ये सिंधु नदी है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो चिनाब नदी किस में जाकर मिलती है, तो आप बोले सर सिंधु में मिलती है, ठीक है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, तो आप बोले सर सिंधु की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो भी चिनाब नदी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो भी आपके कौन सी नदी है, चिनाब नदी है, ठीक है ना। चलिए कितनी लंबाई है, 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से निकलती है, कहां से निकलती है, तो आप बोले सर हिमाचल प्रदेश के बारालाचला, बारालाचला दर्रे से इसका उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। कौन सी घाटी का निर्माण करती है, तो अब सर यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ये किलोंग घाटी का निर्माण करती है, कौन सी घाटी है ये, किलोंग घाटी, एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, किलोंग घाटी का निर्माण। चलिए और बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में, तो चिनाब नदी पर परियोजना पूछ ली जाए आपसे कि सर परियोजना बताओ हमें, तो परियोजना कौन कौन सी है, ठीक है, तो आप बोले सर सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, मैंने आपको काफी बार बोला तीनों एक साथ नाम बोला करो, कौन सी, तो आप बोले सर सलाल, सलाल है, दुलहस्ती है, दुलहस्ती, दुलहस्ती, और एक है वो है बगलीहार, कौन सी हार, तो आप सर बगलीहार, तीनों एक साथ नाम बोला करो, सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार। चिनाब की परियोजना है, किसकी है, चिनाब की परियोजना है, ठीक है ना। चलिए इस पर और भी बात करें यहां पर, तो ये आपके यहां पर एक, यहां पर याद रखना माता टीला परियोजना, एक और परियोजना है जिसका नाम है माता टीला का परियोजना, माता टीला परियोजना, ये भी कहां पर चल रही है, चिनाब नदी पर चल रही है, कहां पर, चिनाब नदी पर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध है वो आपको बताना है, बता दीजिए, ये तो आंसर बिल्कुल सभी का सही होना चाहिए, भाखड़ा नांगल बांध वो आपके सतलज नदी पर है, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा बांध है वो सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध, ओके, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी जुड़े हैं भाई सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आदित्य यादव, भावना का सी आंसर, हीराकुंड बांध, बिल्कुल सभी का सही है, हीराकुंड दो तीन बार आ गया है ना, तो चलो वापस अब इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आपके सभी को पता है कौन सी महानदी पर है, कौन सी नदी पर, महानदी पर है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये तो बता दो कि आप, है ना, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, देखते ही आप बता दोगे, मुझे पता है इसका, तो चलो बात करूंगा मैं गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी, आप मुझे बताइए गंगा नदी कहां से इसका उद्गम होता है, सबसे पहले तो यही पूछेंगे एग्जाम में कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, पहला ऑप्शन क्या रहेगा, तो आप सर गंगोत्री हिमनद, कौन सा हिमनद, गंगोत्री हिमनद, तो आप सबसे पहले देखते ही हंसोगे, तो आप लोग सर हिमनद, ये तो पक्का नहीं करेंगे, है ना, ये तो पक्का नहीं करेंगे, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम नहीं होता, क्योंकि गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का, भागीरथी नदी का उद्गम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट करना, गंगोत्री हिमनद से गंगा का नहीं होता, तो आप बोले सर भागीरथी का होता है, तो आप बोले सर तो फिर अपन बात करें कैसे याद रखेंगे, तो ये देखो भागीरथी नदी है, इधर से आती है सतोपत हिमनद, इधर कौन सा है, सतोपत हिमनद है, ये आपका सतोपत हिमनद हो गया, तो आप बोले सर बिल्कुल हो गया। चलिए यहां से आई अलकनंदा नदी, कौन सी नदी है ये, अलकनंदा नदी है, ठीक है, और इधर भागीरथी नदी आती है, ये आपके गंगोत्री हिमनद से, कहां से, गंगोत्री से आती है, ठीक है। चलिए अब मिलती कहां पर है, तो आप बोले सर ये देवप्रयाग में मिली, कौन से प्रयाग में, देवप्रयाग के अंदर ये नदी मिलती है, और उसके बाद में ये इस देवप्रयाग में मिलने के बाद में ये गंगा नदी कहलाई, कौन सी नदी कहलाई, तो आप बोले सर गंगा नदी कहलाई। चलिए अब बात करें यहां पर सबसे पहले आती है इसमें रामगंगा नदी, कौन सी नदी, रामगंगा, फिर गोमती नदी, गोमती नदी, उसके बाद में गोमती, घाघरा, घाघरा, गंडक, गंडक,
उसके बाद में अपन बात करें कोसी नदी, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और फिर लास्ट में बचेगी वो महानंदा है। कौन सी नंदा? महानंदा नदी। इधर से आएगी वो यमुना नदी, कौन सी? यमुना नदी आ जाएगी। फिर टोंस नदी, टोंस, पुनपुन, पुनपुन, करमनासा नदी, करमनासा नदी, ठीक है। ये सभी की सभी नदियां किसकी है? तो आप बोले सर गंगा की है। बची कौन सी? इंद्रावती बच गई। कौन सी बच गई? इंद्रावती बच गई। सभी का आंसर बिल्कुल सही था इसमें, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती किसकी है? तो आप बोले सर अभी थोड़ी देर पहले आप बताए थे पूर्णा, परवरा, पूर्णा है, परवरा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती नदी किसकी? गोदावरी की है। किसकी है? तो आप बोले सर गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये? गोदावरी की सहायक नदी है। गंगा नदी तो आप बोले सर भारत की सबसे बड़ी नदी है, 25-25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहां पर जाती है? तो आप बोले सर बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में ये नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। समझ में आ गया होगा। इसी की एक वितरिका है, जैसे ये यहां पर अपन बात करें, ये यहां पर पश्चिम बंगाल में जाएगी तो एक वितरिका हो जाती है और वो हुगली नदी बनती है। कौन सी बनती है? तो आप बोले सर हुगली नदी। फरक्का बैराज, कौन सा बैराज? फरक्का बैराज के पास में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपसे पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए, जितने भी जुड़े भाई वीडियो को लाइक कर दो। हमें भी 1 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो ऐसा नहीं है कि आज से ही आपको पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू देखो। हम भी एक आशा करते हैं भाई लोग कम से कम अब 1 साल में 50 लोग तो लाइव रहो, है ना। इतना तो हम एक आशा कर सकते हैं आप लोगों से कि कम से कम 50 लोग तो आप लाइव रहा करो, ठीक है ना। चलिए तो बताइए इसका आंसर, पूरा डिटेल के साथ में आपके साथ में चर्चा करते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आ गए। जो सभी पुराने एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं व्याख्या के साथ में भी बताता रहता हूं, ठीक है ना। चलिए जो कंटिन्यू जुड़ा हुआ है उसके अच्छा फायदा भी मिलेगा। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं बात करता हूं अपने यहां पर प्यारे भारत के बारे में। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। चलो अब देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो है गुजरात, यहाँ पर कौन है? तो आप बोलोगे सर गुजरात है, ठीक है। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर कौन है? तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र है। इधर आ जाएगा आपका गोवा, ठीक है। इधर अपना यहाँ पर कर्नाटक, ओके। इधर आ जाएगा वो केरल, इधर कौन आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर केरल। यहाँ पर है तमिलनाडु, इधर आ जाएगा वो आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और ये है आपका ओडिशा। अब यहाँ पर है बंदरगाह, खूब सारे बंदरगाह है, उन्हीं बंदरगाहों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा बंदरगाह कहां पर स्थित है। मुंबई के अंदर बिल्कुल सभी का आंसर सही है, आंसर सभी का सही है, तो चलो आंसर बिल्कुल सभी का सही है। और ये आपका एक वेस्ट बंगाल है। कौन सा बंगाल? वेस्ट बंगाल। अब देखो गुजरात पर बताओ कौन सा बंदरगाह? तो आप बोले सर याद है हमें कांडला। कौन सा? तो आप बोले सर कांडला बंदरगाह है। जवारिये बंदरगाह, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कौन सा बंदरगाह को जवारिये बंदरगाह कहा जाता है। यानी यहां तक पानी नहीं आता है इसके अंदर, यहीं तक पानी आता है। जैसे नाव आई तो वो नाव क्या करेगी? जवार आएगा तो यहां तक पहुंच जाएगी, भाटा आएगा तो वापस आ जाएगी। समझ में आया? तो आप बोले सर जवारिये बंदरगाह। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। और इसी मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से। गोवा में कौन सा बंदरगाह? तो आप बोले सर मार्मुगांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मार्मुगांव बंदरगाह यहां पर स्थित है गोवा के अंदर। कर्नाटक के अंदर बात करते हैं तो आप बोले सर न्यू मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर बंदरगाह हो जाएगा। केरल के अंदर बात करें तो आप बोले सर कोची बंदरगाह है। केरल में कौन सा बंदरगाह है? तो आप बोले सर कोची बंदरगाह है। तमिलनाडु के अंदर तो आप बोले सर तय तमिलनाडु, तय तूतीकोरन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरन बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो आप बोले सर तूतीकोरन बंदरगाह, जिसको मोती बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका के पास में ये आपको जोड़ता है। समझ में याद आ जाएगा? तो आप बोले सर बिल्कुल रहेगा। अब यहां पर देखो पहाड़ियां चारों ओर, और यहां पर एक बंदरगाह है, उसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसका क्या नाम है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। चलिए ओडिशा के अंदर देखोगे तो आप बोले सर पारद्वीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारद्वीप बंदरगाह। और वेस्ट बंगाल में नदी पर एक नदी बंदरगाह है, वो है आपका कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता। डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डायमंड हार्बर के नाम से। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए ये क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट है या नहीं, ठीक है। जिसको भागना है वो भाग जाते हैं इतनी इतना थोड़ा सा देख के, लेकिन आपको ये
कंफर्म पूरा याद हो गया कि सर ये वाले कौन से बंदरगाह कहां पर स्थित है, ये तक हमें याद हो गए पूरा मैप के साथ में, ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, और अगला क्वेश्चन सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, ये आपको बताना है। बताइए सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो ये आप बता दोगे, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल विशाखापट्टनम है वो सबसे गहरा बंदरगाह है, बिल्कुल बात सही है। और विशाखापट्टनम के बारे में अपन बात करें जो सबसे अंदर भूमि से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा बताओ कहां पर है विशाखापट्टनम, तो आप बोलिए सर ये रहा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इसके चारों ओर क्या है, तो आप बोलिए सर इसके चारों ओर है पहाड़ियां हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जैसे चक्रवात आता है ना, तो वो चक्रवात इनके साइड से निकल जाता है, इनके साइड से, इसका मतलब ये सुरक्षित रहता है, क्या कर रहता है, तो आप बोलिए सर सुरक्षित। तो आप बोलिए सर इन पहाड़ियों का कोई नाम है क्या, बिल्कुल इनका नाम है डोल्फिन की पहाड़ियां कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियां, इनको कहा जाता है डोल्फिन की पहाड़ियों से ये सुरक्षित है, किससे सुरक्षित है, डोल्फिन की पहाड़ियों से, चक्रवातों से ये सुरक्षित रहता है, चक्रवात से सुरक्षित रहता है। नाम है इसका कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है, सबसे गहरा। ये कैसा है, तो आप बोलिए सर जवारीय बंदरगाह है, ये कैसा बंदरगाह है, जवारीय बंदरगाह, यानी ज्वार भाटा आता है तभी इसका यहां पर हम बात करें, जो वोट है ये वोट है आपके, तो जवार आएगा तो ये पानी के साथ में इस बंदरगाह तक यहां तक पहुंच जाएगी, तो आप बोलिए सर गुजरात वाला है ना, कौन सा, गुजरात वाला। जब भाटा आएगा तो वापस आ जाएगी इधर, समझ में आया, तो आप बोलिए सर बिल्कुल आ गया। तूतीकोरन बंदरगाह, तो आप बोलिए सर श्रीलंका को जोड़ता है, ओके। और अपन बात करें इसके बारे में, इसको मोती बंदरगाह भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मोती बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती और पेनार नदी कौन सी नदी के किनारे है, ये आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो, ठीक है ना। चलिए तो बताइए इसका आंसर, ये तो सभी को पता है ना, गोवा कौन सी नदी के किनारे है। महत्वपूर्ण कक्षा है सर, बहुत महत्वपूर्ण, धन्यवाद पुखराज। देखो कोशिश करते हैं, हम पूरी मेहनत करते हैं, देखो एक साल हो गई पढ़ाते हुए, ऐसा भी नहीं कि आपके साथ में एक महीना हुआ है, ठीक है ना, एक साल पूरा हो गया यहाँ पर लगभग, और फिर भी बच्चे कम आते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, बताओ क्लास को कितने दिन कंटिन्यू किया जाए, है ना, वो थोड़ा सा फिर ऐसा लगता है मन के अंदर, ठीक है। चलिए बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपन कंटेंट में आपको एक दिन भी कमी नहीं रखेंगे। चलिए तो बात करते हैं, तो ये आपका गोवा कहाँ पर, तो आप बोले सर गोवा ये रहा, ठीक है। और गोवा के तट पर दो नदियां आती है, नाम है इसका मांडवी और जुआरी नदी, इधर से आती है वो आती है मांडवी नदी, ठीक है ना, कौन सी नदी, तो आप बोले सर इधर से मांडवी, और इधर से आती है वो जुआरी नदी आती है, कौन सी नदी, जुआरी नदी। तो गोवा कौन से तट पर है, तो आप बोले सर मांडवी और जुआरी नदियों के मध्य है, ठीक है ना। चलिए तो ये मांडवी नदी बिल्कुल सभी का सही आंसर है, कौन सी नदी, तो आप बोले सर मांडवी नदी के मध्य है, ठीक है, नर्मदा के किनारे नहीं है। तो आप बिल्कुल देखो अब याद रह जाएगा ना, ये डायग्राम इसीलिए बनाता हूं मैं बार बार, ठीक है ना। देखो ये मांडवी नदी आ रही है, ये जुआरी नदी आ रही है, बीच में गोवा लिख दिया मैंने, इससे आपको याद भी रहेगा लंबे समय तक। अब आप बोलोगे सर मांडवी नदी पे, तो अभी आपने ये भी बताया था कि कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो ये रही आपकी मांडवी नदी। किधर जाती है, तो आप बोलिए सर ये इधर नहीं जाती, इधर जाती है अरब सागर की ओर, किधर जाती है, ये अरब सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती है, किसका, एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसी जुआरी नदी पर जो अभी थोड़ी देर पहले अपन बंदरगाह पढ़ के आए थे, मारमुगांव बंदरगाह, कौन सा, मारमुगांव बंदरगाह है, वो भी याद रखना। बंदरगाह के बारे में अपन बात करें, मारमुगांव बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे, तो आप बोलिए सर ये जहां पर नदी आकर गिरती है वहां पर ये बंदरगाह बना हुआ है, मारमुगांव बंदरगाह, ओके ठीक है। और यही जुआरी नदी पर आपके एक नेशनल वाटरवे नंबर 111, हाँ नेशनल वाटरवे नंबर 111 है, कौन सा, तो आप लोग नेशनल वाटरवे नंबर 111 जुआरी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, जुआरी नदी पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अलवण यानी उसमें आपके लवण नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं। सर का बोलने का स्टाइल लाजवाब है सर, क्लास में। चलिए धन्यवाद निशा, देखो कोशिश करते हैं, पूरा एक साल हो गया तो इस चीज़ का थोड़ा सा एक वो भी हो गया कि हाँ पढ़ाने का वो इस चीज़ का भी है पूरा का पूरा, है ना। तो हमें पता है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आप एग्जाम में बैठते होंगे, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन देखते होंगे तो आप बोलते होंगे कि सर हाँ इस तरीके से क्वेश्चन हम पहले से पढ़ के आए हैं पूरा, ठीक है ना। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए। भारत में अलवण जल, अब आप बोलोगे सर अलवण जल के बारे में चर्चा कर रहे हो आप, यानी लवण नहीं होना चाहिए, नमक नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर नमक नहीं होना चाहिए। अब
बताइए इसमें से सबसे बड़ी पूछा आपसे, तो इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, वही तो पूछा आपसे। बिल्कुल वुलर झील, वुलर झील सभी का आंसर सही है। वुलर झील कहां पर है इसके बारे में अपन बात करें तो ये देखो अपना प्यारा कौन सा है, तो आप बोले सर ये वाला इधर है, वो J&K है। कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो एक तो झील है वो डल झील है, एक आपके कौन सी है, वुलर झील है, ठीक है ना, एक तो डल है, एक है आपके वुलर, एक है जानसर झील। कौन सी झील, जानसर। आपसे पूछ लिया जाए ना जानसर झील भी कहां पर है, ठीक है ना, तो एक झील और याद रख लो, जानसर झील है, ये आपके जानसर झील। ये 3 झीलें जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण याद रख लेना, जिसमें से वुलर झील है जो अलवणीय जल सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी जो अलवणीय झील है वो कौन सी हो जाएगी, वुलर झील है। इसके साथ में और भी याद रखना, शेषनाग झील भी याद रख लेना यहां पर, ठीक है ना। चलिए तो इतना याद रख लोगे, ठीक है। चलिए अपन बात करें और थोड़ा सा कि सर भीमताल और नैनीताल ये कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है ये, तो उत्तराखंड के अंदर, यहां पर उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में आपके झील है वो है एक तो नैनीताल और एक है वो आपके भीमताल है। उत्तराखंड में रूपकुंड झील है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है रूपकुंड झील। कहां पर है रूपकुंड झील, तो आप बोलोगे सर उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है ये, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। समझ में आया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की झीलें इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है भीमताल, नैनीताल और रूपकुंड। कौन सा, रूपकुंड। जहां पे ताल ही ताल दिखे ना, इसका मतलब या तो वो हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है, ठीक है ना। दोनों में से आपको थोड़ा सा अंदाजा कुछ भी याद नहीं रहे ना तो दूसरे पे बहुत कम जाना। जहां पर ये ताल ताल दिखे ना तो उसमें ऐसे लग जाएगा आपको कि है या तो उत्तराखंड में या यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अंदाजा लगाओ तो बता रहा हूं, ठीक है, फिक्स सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है, सबसे लंबी झील कौन सी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये लंबी झील के बारे में अपन बात करते हैं, कहां पर है ये लंबी झील, तो आप लोग सर ऐसी कौन सी झील है जो कितनी लंबी है ये, इसके बारे में अपन बात करें तो खूब लंबी है ना। आपने देखा होगा तो वो वोट की, आपने देखा होगा कि सर ये तो यहाँ पर वोट वगैरह चलती है और उसमें रेसिंग भी होती है ना, क्या होती है, तो आप बोलिए सर रेस भी होती है। चलिए तो ये आपके देखो प्यारा कर्नाटक है, ये बताओ कौन, तो अब कर्नाटक क्या, केरल है, ये कौन है, तो आप बोलिए सर ये केरल है। यहां पर एक झील बनी हुई है, इतनी लंबी झील है, तो आप बोलिए सर ये बहुत लंबी झील हो गई, ये तो बिल्कुल ठीक है। चलिए तो ये अपन बात करें नाम है इसका कौन सा, वेमनाड झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वेमनाड झील कहा जाता है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट करना, बताओ कौन सी झील, तो आप बोलिए सर वेम्बनाड झील हो जाएगी। इसी पर एक द्वीप बना है जिसका बारे में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इस पर कौन सा द्वीप है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि वेमनाड झील पर कौन सा द्वीप बना हुआ है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वेलिगटन द्वीप बना हुआ है। कौन सा द्वीप बना हुआ है, वेलिगटन द्वीप बना हुआ है। क्या होता है यहां पर, तो आप बोलोगे सर यहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। कौन सी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना। चलिए 3 जिलों के अंदर फैली हुई है, कितने जिलों में, तो आप बोलिए सर 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, तीन जिलों के अंदर ये फैली हुई है। और उन जिलों के नाम वैसे तो याद रखने की जरूरी है नहीं, फिर भी कोटापुरम याद रख लेना, एक जिला कोटापुरम है ना, कोटापुरम है, एक अर्नाकुलम ये जिले हैं, ये याद रख लेना। और कहां पर है ये भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल सही है। वेमनाड झील के बारे में अपन बात करें तो वेमनाड झील है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर, कोलेरू नहीं होगा ना, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। भाखड़ा नांगल परियोजना, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, तो अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, यह आपका सभी का आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। भाखड़ा नांगल परियोजना पूछिए भाई, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। डी आंसर दे रहे हैं ब्रह्मपुत्र, ओके। बी आंसर दे रहे हैं सतलज, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही था। इसमें तो ऑप्शन में भी यहाँ पर आराम से देखते ही पता चल रहा था कि सर सतलज नदी पर है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी, देखो सतलज नदी के बारे में एग्जाम में अपन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सतलज का एक तो पुराना नाम पूछता है, तो आप बोलोगे सर इसका पुराना नाम है सतूदरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सतूदरी के नाम से जाना जाता है। कहां से निकलती है, राकस ताल से निकलती है, राकस
ताल से निकलती है। भारत में प्रवेश कहां पर करती है? तो राक्षस अपने तो है नहीं, ठीक है, तिब्बत के अंदर है। भारत में प्रवेश कहां पर करती है ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप सर भारत में प्रवेश करती है सह सतलज सह सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? तो आप सर सिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत में क्या करती है? ये प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें सतलज नदी के बारे में। भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? इसी पर भाखड़ा नांगल बांध, इस पर परियोजना चल रही है। उसके बारे में अपन बात करें तो आप सर नाथपा झाकरी परियोजना चल रही है। कौन सी परियोजना है? नाथपा झाकरी परियोजना। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बताओ नाथपा झाकरी परियोजना है कौन सी नदी पर चल रही है? सतलज नदी पर चल रही है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर चल रही है, ठीक है। चलिए तो अब सर राकसताल से निकलती है और ये तिब्बत के अंदर है, तो तिब्बत में भी क्या इसको सतलज के नाम से जाना जाता है? क्या तिब्बत में इसको लोंगचेन खंबात के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अब सर तिब्बत में इसको लोंगचेन खंबात, लोंगचेन खंबात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोंगचेन खंबात के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में पूछा था एक बार क्वेश्चन कि लोंगचेन खंबात के नाम से तिब्बत में कौन सी नदी को जाना जाता है? तो वो हो जाएगी आपके सतलज नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सतलज नदी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आया तो अगले अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चाइना के तिब्बत से, हाँ बिल्कुल चाइना, वो चाइना अपन देखो चाइना ने उस पर कर रखा है, कब्जा कर रखा है, ठीक है। होएगा क्या? तिब्बत ही होएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भवानी सागर बांध और लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? भवानी सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो आप बोलिए सर भवानी नदी पर ही है। कौन सी नदी पर? भवानी नदी पर भवानी सागर बांध, लोअर भवानी बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर है ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं सभी आंसर दीजिए। क्वेश्चन कैसे हैं ये बताइए। नदियों वाले क्वेश्चन आज कैसे लगे? नदियों झीलों के जलप्रपात के क्वेश्चन कैसे लगे? ऐसे ही टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना। पीछे की क्लासें जो आज पहली बार जुड़े हैं वो क्लासें आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो आज ही जुड़ जाएगा हमारे साथ में तो उसके तो फायदा है। एग्जाम आपका फेब या मार्च के अंदर दे रखा है ना, फेब या आपके मार्च के अंदर दे रखा है, तो उससे पहले पहले आपको इतना गारंटी के साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू जितने भी टॉपिक रहेंगे उन सभी टॉपिकों के मैं 30 से 35 क्वेश्चन साथ में व्याख्या के साथ में लोगे तो आप बोलोगे सर व्याख्या के साथ में तो आप लगभग कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन बता रहे हो ना व्याख्या के साथ में, तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको 30-35 क्वेश्चन और साथ में व्याख्या के साथ में 100 से 150 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। तो बताइए इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भवानी सागर, चलिए इसमें तमिलनाडु, तमिलनाडु ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। चलिए तमिलनाडु बिल्कुल सही है, भवानी नदी पर बना हुआ है, तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? बांग्लादेश में गंगा का नाम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था यहां पर गंगा का बारे में पूछा, किसके बारे में? गंगा। अब मैंने आपको कहा जब भी आपको यहां पर कंफ्यूजन होए ना तो आप बोल के सर हम पजामा से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? पजामा से। देखो पजामा, पै से पद्मा नदी, पै से क्या हो जाएगा? पद्मा नदी। जय से जमुना नदी, कौन सी? तो आप बोले सर जमुना नदी। और मैं से मेघना नदी हो जाएगा, कौन सा? तो आप बोले सर मेघना नदी। कैसे बनती है? तो आप बोले सर ये तो है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा। ये है आपके ब्रह्मपुत्र, ये कौन सी है? तो आप बोले सर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब दोनों जैसे ही मिल जाएगी और मिलने के बाद में जब निकलेगी वो मेघना के नाम से जानी जाती है। कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जैसे ये आई ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? तो आप बोले सर ये तो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इधर से आती है गंगा नदी, इधर से कौन सी नदी आई? तो आप सर गंगा नदी। ये कौन सी नदी है? तो आप सर गंगा नदी। यहां पर ये बताओ किस नाम से जानी जाती है? तो आप सर ये जानी जाती है जमुना के नाम से। किसके नाम से? जो यहां पर जमुना के नाम से, और ये गंगा जानी जाती है वो पद्मा के नाम से। जैसे ये मिल गई यहां पर और मिलने के बाद में ये किस नाम से? तो आप सर ये जानी जाएगी मेघना के नाम से। किसके नाम से? मेघना। तो कभी कभी कंफ्यूजन हुए तो पजामा से याद रखो, याद हो जाएगा आपको, गलती कभी नहीं करोगे, ठीक है ना। चलिए पद्मा बिल्कुल सभी का सही आंसर था, ओके। एक आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोलेरू झील के बारे में, तो सभी का आंसर आना चाहिए। कोलेरू झील कौन सी नदी, कौन से आपके राज्य के अंदर है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, इसीलिए उस टाइम मैंने नहीं बताया था कोलेरू झील के बारे में, हल्का सा बोला था। अब यदि आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो फिर आपके अब बताना पड़ेगा आपको आंसर, ठीक है। चलो तो बता दीजिए जल्दी से।
23 में बी आंसर, 23 में बी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सभी ने सुना भी होगा और सबको पता भी होगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सभी का सही आंसर है। कोलेरू झील है वो आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। चलो मैं एक दो और जिलों के बारे में पूछ लूंगा आपसे। आप मुझे बताइए, ये बताइए मालाताल झील कहाँ पर है। अब देखो ताल नाम आया तो आप थोड़ा सा टप्पा भी लगाओगे तो भी अंदाजा सही जाएगा, है ना। मालाताल झील कौन सा झील है, तो आप बोलोगे सर मालाताल झील, देखो ताल आया पीछे तो इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो ये कौन से राज्य के अंदर है ये आपको बताना है। एक तो ये मुझे बताइए, एक आप मुझे बताइए नक्की झील के बारे में, नक्की झील कहां पर है, ठीक है। एक आप मुझे बताइए ढेबर झील कहां पर है, कौन सी झील है, ढेबर झील कहां पर है, ठीक है ना। एक आप मुझे बताइए नंबर 4, अगला बात कर लेते हैं और चर्चा करें तो कौन सी झील के बारे में देखते हैं। चलिए और बताइए, देबर हो गई, पेरियार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलो पेरियार के बारे में, पेरियार झील कौन सी झील है, पेरियार झील के बारे में, पेरियार बता दो कौन सी झील है, पेरियार झील है, ठीक है। और एक और पूछ लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, हुसैन सागर, हुसैन सागर झील, बताओ भाई जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं। मालाताल कहां पर है, मालाताल कहां पर है, उत्तराखंड, बिल्कुल। जिसका भी यहां पर मैंने कहा ताल में आ जाए तो कंफ्यूजन यहां पर ऐसा देखो फिक्स याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अंदाजा लगा सकते हो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश दोनों में से कहीं पे होगी होगी। नक्की और ढेबर कहां पर है, तो आप बोलोगे सर ये तो आपके माउंट आबू के अंदर है, कौन से आबू में, तो माउंट आबू में, और माउंट आबू है वो राजस्थान के अंदर है, कहां पर है, राजस्थान में। ढेबर कहां पर है, तो आप बोलोगे सर ये आपके ढेबर झील जैसलमेर झील है राजस्थान में है, ये भी कहां पर है, राजस्थान के अंदर। पेरियार कहां पर है, पेरियार के बारे में और हुसैन सागर के बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरियार कहां पर है, तो आप लोग पेरियार केरल के अंदर है, पेरियार कहां पर है, केरल के अंदर है। लास्ट बचा कौन सा, हुसैन सागर झील, और हुसैन सागर है वो तेलंगाना के अंदर है, कहां पर है ये, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है ना, तेलंगाना के अंदर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। औरंगाबाद के बारे में आपको बताना है, कौन सी नदी के किनारे औरंगाबाद स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। देखते हैं आज कौन इसका आंसर देता है। एक दो और पूछ लेंगे आपसे कि कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो बता दीजिए जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं क्योंकि अगली क्लास भी है, ठीक है ना। औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है ये आपसे पूछा है, कौन सी नदी के किनारे, सभी आंसर दो प्लीज, सभी लाइक कर दो, हाँ भाई सभी लाइक कर दो। देखो पूरी मेहनत के साथ में कंटिन्यू, एक मिनट भी सांस भी नहीं लेते है ना, कंटिन्यू बोलता हूँ। आपको भी ये तो समझ में आ गया होगा कि सर कंटिन्यू आपकी क्लास फालतू में बातें, ना तो क्लास में इसमें फालतू की बातें होती है, ना कोई और किसी पे ज्यादा फालतू में ध्यान देते हैं अपन, है ना। बस पूरा का पूरा कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना अच्छे से डिटेल से आपको समझाया जाए, ठीक है। ठीक है जीके राहुल निशा का, ओके मूसी नदी, मूसी नदी, चलिए गलत हो गया, सबका गलत हो गया है ना। कोई सब मूसी नदी कहाँ से कर रहे हो, मूसी नदी कहाँ पे कर रहे हो आप, मूसी नदी, हाँ? औरंगाबाद आपसे पूछा है, औरंगाबाद है ना, गलतियां कर रहे हो फिर तो, सारे के सारे गलतियां कर रहे हो। ए आंसर तो गोदावरी तो कोई चांस ही नहीं था, नहीं गोदावरी नहीं होगा। औरंगाबाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में, मूसी के किनारे कैसे कर रहे हो आप, मूसी नदी हैदराबाद है, कहाँ हैदराबाद कहाँ औरंगाबाद है, डी आंसर महानदी, अच्छा महानदी कुछ भी, कटक है, देखो महानदी, कटक, हैदराबाद, गोदावरी, तरंबक का पठार था, अभी बताया ही था आपको, ठीक है। कैसे चांस है, खाम नदी के किनारे, कौन सी नदी, तो आप सर खाम वही खाम, आपके यहाँ पर खाम नदी, कौन सी नदी हो जाएगी, खाम नदी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। आदित्य यादव का आंसर बिल्कुल सही था, ओके। और राजेश राजेश कुमार का आंसर भी बिल्कुल सही था, मोंती कुमारी ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया था, बाकी सब टप्पे लगाने लगे थे, कोई दिक्कत नहीं। आज पहली बार आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो आज पहली बार आपको इसका मतलब यह है कि गलतियां कर सकते हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन में। अब आज के बाद में जब भी आए औरंगाबाद तो आप बोलोगे सर खाम नदी के बारे में हम याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, देखते हैं किसको कितना याद है। आप मुझे बताइए मथुरा कौन सी नदी के, मथुरा है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये एक तो बताओ, मथुरा कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए और आप मुझे बताइए, और देख लेते हैं, तो श्रावस्ती के बारे में पता है, श्रावस्ती आप पढ़ते हो महाजनपद, तो उसमें से श्रावस्ती पढ़ते हो, तो बताओ श्रावस्ती कौन सी नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती के बारे में आपसे पूछा है, श्रावस्ती कौन सी नदी के किनारे, मथुरा कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलत होता है तो कोई बात नहीं। मथुरा यमुना, बिल्कुल मथुरा यमुना, ओके। और श्रावस्ती है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बोलिए सर श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे है, कौन सी नदी के, राप्ती नदी, राप्ती नदी है ना।
कौन सी नदी हो जाएगी? राप्ती नदी हो जाएगा। मथुरा यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? सिंधु की एक सहायक नदी के बारे में आपसे पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी का एग्जाम में, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछी जाती है, सिंधु नदी। ठीक है ना, चलिए तो देख लेते हैं भाई सिंधु नदी के बारे में। तो आप लोग सर बिल्कुल देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम अपने भारत में तो होता नहीं है, पहली बात तो, एक तो ये आपके सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए तो आप लोग सर जास्कर और यहाँ पर ये आपके कौन सी तो आप लोग सर ये यहाँ पर जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। ठीक है, ये आपके सिंधु नदी है। कौन सी नदी? तो आप लोग सर सिंधु नदी। कहां से इसका उद्गम होता है? मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है? मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। बोखरचू हिमनद, यहां पर एक हिमनद है, इसका नाम है बोखर चू। कौन सा चू? तो आप लोग सर बोखर चू, है ना, तो इससे थोड़ा सा याद रखना है, बोखर चू हिमनद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें, यहां पर बुंजी गार्ज का निर्माण करता है। कौन से गार्ज का? बुंजी गार्ज, यानी सबसे गहरा गार्ज कहां का है विश्व का? तो आप लोग सर ये है विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, सबसे गहरा गार्ज है। ठीक है ना, तो बुंजी गार्ज का निर्माण तो आप लोग सर सिंधु नदी बनाती है। चलिए कौन कौन से? तो आप लोग सर लद्दाख और जास्कर के मध्यवर्ती है। ठीक है, चलिए और बात करें यहां पर, तो इसमें कौन कौन सी नदियां आती है? तो आप लोग सर नुब्रा नदी आती है, इसी में शोक नदी आती है। कौन सी? नुब्रा नदी के बारे में अपन बात करें, नुब्रा, इसी के साथ में शोक नदी। कौन सी नदी? तो आप लोग सर शोक नदी है। अगला और बात कर लेते हैं जास्कर, तो आप लोग सर बिल्कुल जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य है, तो जास्कर, तो यहां से जास्कर से निकलती है, तो जास्कर भी आती है। इधर से चिनाब नदी आती है, चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। अच्छा, चिनाब नदी मिलती कहां पर है? तो पाकिस्तान में मिलती है। ये कहां पर मिलती है? पाकिस्तान का ये है मिठानकोट नामक स्थान। कौन सा स्थान? मिठानकोट नामक स्थान है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, कहीं ऊपर से तो नहीं निकल रहा? ठीक है, चलिए 25 का आंसर किनका नकल करूं? अच्छा, किसका नकल करूं? ठीक है, चलिए भाई, कल नकल वगैरह नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। जास्कर से याद रख लोगे तो आप लोग सर जास्कर के मध्य बहती है, इसका मतलब कोई आती होगी नदी, बिल्कुल ठीक है। और नुब्रा और शोक नदी तो सीधा सीधा मैंने आपको 20 बार बता दिया, इधर से नुब्रा आती है, इधर से आपकी आती है वो शोक नदी आती है। कौन सी? शोक। और कौन सी नदी है? तो आप लोग सर एक नदी और आती है, उसके बारे में अपन बात करें, गिलगित नदी। कौन सी नदी है? गिलगित नदी है। ठीक है ना, गिलगित नदी है, ये भी किसकी है? तो आप लोग सर सिंधु की सहायक नदी है। बात करेंगे लोहित नदी के बारे में, और लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर आंसर था, सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बिल्कुल सही है, ओके ठीक है। चलिए लोहित, नुब्रा, शोक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की के बारे में पूछा है, किसके बारे में? इडुक्की के बारे में आपसे पूछा है। कौन से ये विद्युत जल परियोजना कौन से राज्य के अंदर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इडुक्की परियोजना मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? पेरियार नदी, पेरियार नदी है। ठीक है, तो पेरियार नदी पर बना हुआ है इडुक्की जल विद्युत परियोजना, और कौन से राज्य के अंदर है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 26 के अंदर सोचने लग गए आप सभी के सभी। ठीक है, पेरियार नदी कहां पे बहती है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बोले सर ये रही पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। किधर जाती है? तो आप बोले सर इधर जाती है। किधर जाती है? इधर जाती है, यानी अरब सागर की ओर। किधर? अरब सागर की ओर। अब बताओ यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो आप बोले सर केरल राज्य है। कौन सा राज्य? केरल राज्य है। ठीक है ना, चलिए तो बिल्कुल बस आंसर बिल्कुल सभी का सही था, केरल आंसर सभी का सही आंसर है, कर्नाटक नहीं होगा ना, कर्नाटक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका सांथानम कोटम झील। कौन सा? तो आप लोग सर सांथम कोटा झील या सांथानम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। ठीक है, एक दो और पूछ लूं क्या झील के बारे में? आप मुझे बताइए चोलामू झील कहां पर है? कौन सा झील है? तो आप लोग सर चोलामू झील के बारे में आप बताइए, चोलामू झील कहां पर है? ठीक है ना, चलिए एक आप मुझे बता दो लोनार झील के बारे में, लोनार झील। ठीक है, लोनार झील कहां पर है? ठीक है, जल्दी से बताइए चोलामू झील कहां पर है, लोनार झील कहां पर है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद में एक आपके यहाँ पर पूछ लेते हैं, सांबर तो सबको पता है ना, सांबर वगैरह तो ये तो आपको सबको पता ही रहता है, मुझे पता है। सांबर है, चिल्का है, ये तो आप सबको रटा हुआ है ना। सांबर राजस्थान के अंदर है, ये तो आप सबको पता भी होगा। और ये आपके ओडिशा के अंदर है। कहां पर है? चिल्का कहां पर है? ओडिशा में। खारे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी चिल्का। ओके, तो बताइए बी आंसर दे रहे हैं, सांथानम कोटा झील है वो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए और बताओ, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। बी आंसर, बी आंसर, तेलंगाना भी आ रहा है, तेलंगाना, सांथानम कोटा झील।
ठीक है, चलिए महाराष्ट्र, बिल्कुल। लोनार के बारे में अपन बात करें, लोनार तो आप बोलोगे सर उल्का पिंड से बना हुआ है, किससे? तो आप बोलोगे सर उल्का पिंड, उल्का पिंड आकर गिरा था यहाँ पर, देखो ये उल्का पिंड आ रहा है और ये एक यहाँ पर इसके अंदर आके गिरा, और आके गिरा तो गड्ढा बना और झील बन गई। क्या बन गया? झील बन गया। कहाँ की बात है? महाराष्ट्र की बात है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। चोलामू झील सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है, तो ऊंची है तो हिमालय पर होगी, ऊपर हिमालय पर, सिक्किम के अंदर है। कहाँ पर है ये? सिक्किम के अंदर है। ओके, चलिए तो इतना याद रख लो। तो आप बोलोगे सर चोलामू झील सिक्किम के अंदर है, ऊंची झील है। संथानम कोटम कहां पर है? संथानम कोटम केरल के अंदर है। कहां पर? केरल के अंदर। सभी यहां पर तेलंगाना कैसे दे रहे हैं? सभी तेलंगाना दे रहे हैं, लेकिन आंसर तो यहां पर केरल होगा। इसका क्या होगा? केरल के अंदर है। कहां पर है ये? केरल के अंदर है। ओके, बी आंसर तो नहीं होगा ना। संथानम कोटा झील, संथानम कोटा केरल के अंदर ही तो है, केरल के अंदर है ये। कहां पर? केरल के अंदर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये निकलती है। बराक नदी किसकी सहायक नदी है? पहले तो ये भी बता दोगे ना तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा, लेकिन अंदाजा तो कैसे लगेगा, सभी वही दे रखे हैं। बराक नदी के बारे में अपन बात करें तो ये तो आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की एक तीस्ता भी याद रखना, तीस्ता नदी, मानस नदी, मानस नदी, ठीक है। बराक नदी कौन सी? तो आप सर बराक नदी, ये याद रख लेना। किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप सर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कहां से निकलती है वो आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। बताइए इसका आंसर। ए आंसर मणिपुर की पहाड़ियों से। बिल्कुल। कहां से निकलती है? तो आप बोलोगे सर मणिपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? मणिपुर की, ठीक है ना। बिल्कुल, डी आंसर नहीं होगा, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? तो ये आप बोलोगे सर मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। चलिए, तो आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बनास नदी की दक्षिण सहायक नदी बेड़च राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? अब बताओ भाई। अब आपको ऐसा देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो ऐसे ऐसे ही दे रखे हैं। अब आपको ऐसे, तो ये आपके एसएससी के अंदर ही पूछा हुआ है, ठीक है। पिछली बार ये पूछा हुआ है आपके एसएससी का, ये क्वेश्चन है सीएचएसएल का। किसका? सीएचएसएल का आपके ये पेपर है। ये एक पेपर में से एक क्वेश्चन उठाया था मैंने सीधा का सीधा, तो ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब आप बोलोगे सर हमें क्या पता, हमें तो राजस्थान के बारे में कुछ पता भी नहीं है कि राजस्थान में कौन सा जिला कहां पर है। तो चलो देख लेते हैं। देखो भरतपुर है यहाँ पर, भरतपुर कहां पर है? तो आप बोलोगे सर भरतपुर ये रहा, ठीक है। जैसलमेर कहां पर है? तो आप बोलोगे सर जैसलमेर ये रहा। बीकानेर कहां पर है? बीकानेर यहां पर है, ठीक है। उदयपुर कहां पर है? तो आप बोलोगे सर उदयपुर है यहां पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां से हमें पता है कि चंबल नदी जाती है। कौन सी नदी जाती है? तो आप बोलोगे सर ये तो चंबल नदी हो गई। इस चंबल नदी की सहायक नदी है वो यहां से, इधर कुंभलगढ़ है, आपने नाम सुना होगा कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ की पहाड़ी, यहां से पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास, जिसको वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वन की आशा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वन की आशा किसे कहते हैं, तो वन की आशा बनास नदी को कहते हैं, ठीक है। किसमें मिलती है? चंबल में मिली। इस बनास की एक सहायक नदी है, नाम है इसका बेड़च नदी। कौन सी नदी? तो बोलिए सर बेड़च नदी। अब बताओ इसके आसपास की जब घटना चल रही है तो ऊपर वाले ये जिले तो कहां से आ जाएंगे? कोई चांस नहीं है ना। तो आप बोलोगे सर कोई चांस नहीं है। तो बस इतना ही तो आपको देखना था। जैसलमेर में यहाँ पे कहां पे देखो, राजस्थान रेगिस्तान के अंदर कहां पे से नदियां लेकर आ जाओगे? नहीं है ना। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में रेगिस्तान नहीं है, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। आपके क्या है कि बाहरी राज्यों वालों को ऐसा लगता है कि राजस्थान में पूरे में क्या है कि रेगिस्तान है। नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश के अंदर रेगिस्तान है, ओनली फॉर इसमें। यहाँ पर बीच में अरावली आती है, ये पूरा नदियों का प्रदेश है। कौन सा? सभी यहाँ पर नदियां झीलें सबसे ज्यादा है इस प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा नहीं है, तो ये उदयपुर वाला क्षेत्र बिल्कुल सभी का सही था। इसमें उदयपुर से निकलती, कहां से? उदयपुर से, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सभी का आंसर भी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर? चलो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने बता भी दिया था आपको, तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे? पहले तो ये बताओ, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? साबरमती नदी के किनारे। तो आप बोलोगे सर ये साबरमती नदी क्या गुजरात से निकलती है क्या? नहीं निकलती है ना, गुजरात से मत कर देना। गुजरात से क्या इसका उद्गम होता है क्या? तो उद्गम नहीं होता है। ये सबसे पहले तो आपका कंफ्यूजन मिटा देना। साबरमती का उद्गम कहां पे होता है? तो राजस्थान से होता है। कहां से होता है? तो आप बोलोगे सर साबरमती नदी है, ये देखो यहां पर सिरोही जिला है। कौन सा जिला? तो आप बोलोगे सर सिरोही जिला, ठीक है। सिरोही जिला, और यहां से
इसका उद्गम होता है और ये गुजरात जाती है। कहां पर जाती है? गुजरात। और इसी के पास में अहमदाबाद नगर बसा हुआ है। कौन सा? अहमदाबाद नगर। ओके, ठीक है, तो बस ये याद रख लेना। बिल्कुल सभी का आंसर सही है। सरयू नदी, घाघरा नदी अयोध्या है। कौन सा हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो सभी का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जयपुर में कोई नदी बहती है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बहती है जयपुर में भी। बेराट, आपके यहाँ पर बेराट विराट नगर में कौन सी? बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है। आपसे पूछ लिया जाए बाणगंगा नदी, यानी आपने महाभारत कभी देखी होगी, महाभारत देखी होगी तो उसमें देखा होगा अर्जुन ने है वो तीर, यहां पर धनुष से तीर चलाकर एक नदी निकाली थी, धनुष से तीर चलाकर एक नदी निकाली थी, बाण से एक नदी निकाली, नाम है इसका बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। तो अर्जुन ने अपने धनुष से तीर से बताओ क्या निकाला, तो यहां पर नदी निकाली, और वो थी कौन सी? तो आप बोले सर बाणगंगा नदी। कहां पे बहती है? जयपुर में बहती है। कहां पे बहती है? जयपुर में बहती है। बस इतना सा याद रख लेना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चर्चा कर लिए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कल आप पढ़ के आना जलवायु। क्या पढ़ के आओगे? जलवायु पढ़ के आना है। जलवायु के टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे आपके कल टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही करते हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ में। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। हम पूरी मेहनत करते हैं, देखो 1 साल हो गई, आप इस चीज को भी समझो, कंटिन्यू आया करो, कोशिश करा करो कंटिन्यू आने की। ठीक है ना, चलिए आज इतना ही करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।